पदार्थ स्वरूप के अंदर सबसे पहली बात ये विशेष आ रही है कि पदार्थ में द्रव्य को शक्ति के रूप में, क्यों शक्ति के रूप में कहा है? शक्ति कहने के पीछे इनका मुख्य कारण क्या है? बोलो। शक्ति कहने के पीछे इसका मुख्य कारण ये है पदार्थ तो शक्ति यानी एक सामर्थ्य है। वो उस भाषा में मत जाओ, उधर के शब्दों में मत जाओ। ऐसा ध्रुवत्व तो नित्यता है, बस वो अस्तित्व सिद्ध कराए। ध्रुव स्वरूप उसका अस्तित्व नित्य है। अब यहाँ पर जो है उसकी शक्ति कहने के पीछे सक्रियता, कार्यरतता। अब जैसे शक्ति कार्यरत है तो कार्यरत है तो वो शक्ति है। एक क्रिया करके ही कार्य की निष्पत्ति होती है। क्रिया भावे कार्याभाव, क्रिया सत्वे कार्य सत्व। जब क्रिया होगी तो कार्य होगा। अब क्रिया ही नहीं होगी तो कार्य क्या होगा? पर्याय भी किसका हो रहा है? गुण भी किस में है? अब देखिए कि आकाश की शक्ति क्यों नहीं बोला? धर्मास्तिकाय की शक्ति क्यों नहीं बोला? अब उसकी शक्ति अगर आप घटाओगे तो किस रूप में घटेगी? वो माध्यम द्रव्य के साथ, ख्याल है। लेकिन आकाश ने आपको शक्ति प्रदान नहीं की कि आ करके रहो। धर्मास्तिकाय ने शक्ति प्रदान नहीं की कि आप मेरी गति करो। वो शक्तिशाली सक्रिय होता तो शक्ति। अब सर्व सामान्य में यहाँ जाति और उसके भेद करने से ऊर्ध्वता सामान्य, तिर्यक सामान्य, ओग शक्ति, समुचित शक्ति, तो प्राधान्यता से ले किसमें है? जीव पुद्गल में। लेकिन एक सामान्य से सभी द्रव्य है तो सभी द्रव्यों के साथ उसको बैठाएंगे। द्रव्य के रूप में तो सभी है और द्रव्य होने से नित्य भी है और उसके गुण पर्याय भी है। तो उसके कारण पदार्थ स्वरूप पूर्ण बन रहा है। किसका? अस्थि कायात्मक पांचों द्रव्यों का पदार्थ स्वरूप पूर्ण बन रहा है। अब बोलो। अस्थि कायात्मक पांचों पदार्थों का समूह परिपूर्ण बन रहा है। नहीं, बरोबर नहीं। अस्थि कायात्मक पांचों द्रव्यों का पदार्थ स्वरूप बन रहा है। पांचों द्रव्य है, द्रव्य के रूप में अस्तित्व है, तो पांचों का पदार्थ स्वरूप तो बरोबर है। पदार्थ स्वरूप होने के लिए ये तीन अवस्था अनिवार्य है। अब इनमें सबका आधार मुख्य केंद्र में द्रव्य है। अब द्रव्य के रूप में उसका अस्तित्व ही नहीं होता तो गुण कैसे आते? द्रव्य के रूप में उसका अस्तित्व नहीं होता तो पर्याय कैसे बनती? अब ये समझो कि द्रव्य की जो पर्याय होती गई तो निश्चय नहीं से तो क्या कह रहे कि परिणमन, ख्याल है, द्रव्य ही इस रूप में परिणत होता गया। निश्चय नहीं वाले। अब व्यवहार नहीं से हम क्रम से कहेंगे। हमारा जन्म हुआ तो जीव द्रव्य था तो जन्म हुआ। द्रव्य पकड़ो पहले। जीव द्रव्य ही नहीं होता तो जन्म किसका होता? लेकिन अब द्रव्य अनुगत रूप में है और द्रव्य ने देह पर्याय धारण किया। अब देह पर्याय धारण करने के लिए उसको पहले माता के गर्भ में जीव तो आना पड़ेगा कि नहीं? बिना जीव आए गर्भ रहता नहीं है। लेकिन दुनिया में अब किसी के पास ये अवधारणा ही नहीं है। दुनिया चल गई विज्ञानवाद के ऊपर और विज्ञानवाद के अंदर जीव का अस्तित्व ही नहीं माने। उनका सिर्फ एक ही प्रयोजन है कि स्त्री पुरुष के संयोग से ही जीव उत्पन्न हो रहा है। अब जीव तत्व, जीव द्रव्य जो है, अब जीव द्रव्य नहीं आएगा। मूलभूत जिसको पर्याय धारण करनी है वो है द्रव्य। अब जीव द्रव्य नहीं आएगा तो ये पर्याय धारण कौन करेगा? मैंने आपको पहले भी बोला है, द्रव्यानुयोग क्या है? सब विषयों का आधारभूत विषय है। सैकड़ों विषयों का आधारभूत है। क्यों है ये? पदार्थ स्वरूप ही इसके अंदर व्यवस्थित।
और पूरी जगत की व्यवस्था के अंदर कुछ भी होगा, चलेगा, करेगा तो वो द्रव्य गुण पर्याय में होने वाला। अब उनके पास दृष्टि है कि नहीं दिखता है इसलिए नहीं मानते हैं, अदृष्टत्वात् नैव स्वीकरणीय। ये उनकी अज्ञानता की कहो, मूर्खता की मान्यता है। द्रव्य को मानने न मानने के लिए उसके एक धर्म को लेकर के स्वीकार या निषेध नहीं कर सकते हैं। बोलो। द्रव्य को मानने या नहीं मानने के लिए उसके एक धर्म को लेकर के उसका विषय या निषेध नहीं कर सकते। विधान और निषेध एक धर्म को लेकर, धर्म की बात है, ख्याल है कि नहीं? आपने नित्यत्व लिया, अस्तित्व लिया, आपको जो धर्म लेना है, एक धर्म को लेंगे तो उसके परस्पर विरोधी पक्ष बनेंगे। अब एक धर्म को लेकर के आप वस्तु के अस्तित्व का निषेध कर दो, ये नहीं। द्रव्य को सिद्ध करने के लिए गुण पर्याय का होना अनिवार्य है। गुण पर्याय से ही आप द्रव्य को सिद्ध करेंगे। बोलो, आप नहीं समझ में आ रहा? गुण पर्याय से ही अपन द्रव्य को सिद्ध करेंगे? नहीं, गुण पर्याय से द्रव्य का अस्तित्व सिद्ध होता है। गुण पर्याय से द्रव्य का अस्तित्व सिद्ध होता है। अब उसको व्यवहार में सिद्ध करना है तो आपको एक एक धर्म लेकर के सप्तभंगी से सिद्ध करना। प्रमाण पद्धति, प्रमाण इति किम? प्रमाण इति किम? प्रमेयस्य साधनार्थम यानी साधनानि तदेव प्रमाण। आप प्रमाण का सीधा तात्पर्य प्रमेय वस्तु, ज्ञेय वस्तु क्या है उसको कैसे सिद्ध करें, इसकी साधन पद्धति, उसका नाम प्रमाण पद्धति। क्या लगेगा? हम ये एक अभिद्रव्य है, अब ये द्रव्य है, उसको आपको सिद्ध करना है। अब ये द्रव्य लो या पदार्थ लो, जो भी, अब इसको सिद्ध करने के लिए क्या क्या प्रमाण आप देंगे? आप ये प्रत्यक्ष प्रमाण दिया या परोक्ष प्रमाण दिया? अब प्रत्यक्ष तो जिसको दिखता है उसके लिए तो प्रश्न ही नहीं है। ज्ञान प्रत्यक्षम व इंद्रिय प्रत्यक्षम, यस्य भी प्रत्यक्षम भवति तद्दृष्ट्या तस्य सिद्धिर जातम। जिनको दृष्ट हो रहा है उनके लिए बरोबर है। सत्वे भी प्रत्यक्ष किमर्थम परोक्षस्य साधनम अंगीकरणीयम। प्रत्यक्षेन यदि पदार्थस्य सिद्धिर भविष्यति चेत् किमर्थम परोक्षस्य अवलंबनम करणीयम। लेकिन प्रत्यक्ष न होने के कारण अपरोक्ष के बिना विकल्प नहीं। क्यों नहीं है? इधर आइए। पदार्थ मूलभूत द्रव्य ही दोनों प्रकार के हैं। अब ये क्या है? दृश्यभूत पदार्थ है और अदृश्य पदार्थ भी है। ये पदार्थ रूपी है और ये पदार्थ अरूपी है। अब मूलभूत पदार्थ ही इस प्रकार के हैं। रूपी कौन है? बस फुदगल एक ही पदार्थ रूपी है और बाकी के बाकी कौन हुए? अरूपी। हाँ, अब पदार्थ ही अरूपी है। अरूपी पदार्थ को सिद्ध करना है। अरूपी होते हुए भी पदार्थ का अस्तित्व तो है। आप अस्तित्व का निषेध थोड़ी कर रहे हो, एक धर्म का निषेध। क्या लगेगा? नहीं, अभिव्यक्त व्यक्त धर्म उसका इस समय क्या है? तो वो जो गुणादि उसके है कि भाई वर्ण गंध रस स्पर्श नहीं है, वर्ण गंध रस स्पर्श भावे अरूपित। लेकिन अस्तित्व पदार्थ क्या है? अब आप उसको सिद्ध करना है तो परोक्ष प्रमाण है। अब परोक्ष प्रमाण अकेला नहीं है तो परोक्ष प्रमाण के लिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, आप इनसे सिद्ध करो। अब इसमें हेतु भी है, अनुमान भी है, आगम भी है, शब्द भी है, आपके पास उपमान भी है, ऐतिह्य प्रमाण है। आपको पदार्थ का स्वरूप कैसे, किस तरह से सिद्ध करना है? क्यों सिद्ध करना है?
सिद्ध क्यों करना है? बुद्धि गम्यता लाने के लिए, क्योंकि व्यवहार में पदार्थ का स्वरूप है, व्यवहार में पदार्थ श्रीतत्व है, व्यवहार में पदार्थ के अनुरूप क्रिया है, पदार्थ व्यवहार में सब कुछ है। अब लोग सुखी दुखी है कि नहीं है? सुख दुख ये दृश्य है कि अदृश्य है? अब दृश्य अरूप दृश्य क्या क्या बोलेंगे? रूपी अरूपी के लिए रूपी अरूपी को दृश्य का आधार बताना नहीं। व्यवहार में कैसे दृश्य है? प्रचलित व्यवहार सबको मालूम है, ये सुखी है, दुखी है, ये सुखी है, दुखी है, अनुभवात्मक स्थिति है। हमारे पास पांचों इंद्रियां हैं, हम एक चक्षु इंद्रिय से ही पदार्थ को स्वीकार करें, माने और बोले, बाकी का ना बोल दे तो कैसे चलेगा? आपके पास पांचों इंद्रियां हैं, आपके पास मन भी है, आपके पास ये 6 क्या है? साधन है। 5 इंद्रिय और मन साधन है। अब आपको ज्ञान दर्शन किसको होना है? आत्मा को होना है। तो आत्मा आपके केंद्र में है, ज्ञान दर्शन आत्मा को होना है। ये 6 साधन है, इनसे करना है। इनके लिए और साधन परोक्ष में आप बनाइए। इसके लिए हमने बना दिया पहले इंद्रिय प्रत्यक्षम। आप इंद्रिय प्रत्यक्ष से सिद्ध कर रहे हो तो करो, फिर आपको दूसरी झंझट। अब सुख दुख है, पूरे जगत में सुख दुख है, पूरे जगत में सुख दुख का व्यवहार है। अब सुख दुख कोई आपको आंख से दिखने वाला तो नहीं है, लोग तो सभी एक तरीके दिख रहे हैं, लेकिन सुख दुख क्या दिख रहा है, किस रूप में दिख रहा है, अब उसको सिद्ध करना है। हमेशा नियम क्या है? न्याय शास्त्र शुरू किस पर होता है? कार्य कारण भाव से न्याय शास्त्र शुरू हो रहा है। अस्मात् कारणात् एतादृशम कार्य, इस कारण से ये कार्य सिद्धि हुई। अब कारण से कार्य को सिद्ध करने के लिए कारण के प्रकार देखो। कार्य स्वरूप तो पदार्थ का जो है, आप क्या कर रहे हो? पदार्थ बना नहीं रहे हो, जो पदार्थ है उसको आप इन कारणों से सिद्ध करके बुद्धि गम्य बना रहे हो। अब सुख दुख है, उसके कार्य कारण भाव हमको जानने। कस्मात् कारणात् अयं दुःखी, केन कारणेन अयं दुःखी। अब क्या कारण है? और कस्मात् कारणेन अयं सुखी। अब ये जगत का व्यवहार आ गया और पूरे जगत के समस्त जीवों के अंदर सुख दुख की बुद्धि तो चली रही। आपको उसका कार्य कारण भाव स्पष्ट करना है बस। अब इस कार्य कारण भाव को स्पष्ट करने में अलग अलग मत मतांतर हो गए, किसी ने किस रूप में, किसी ने किस रूप में, किसी ने किस रूप में। अब वो अंतिम सत्य तक जाता है कि नहीं जाता है? तो एक पक्ष हो गया इन्होंने कि सुख दुख का कारण ईश्वर है, इधर महावीर ने कह दिया ईश्वर के कारण सुख दुख होता ही नहीं है, केवलम जीवस्य कर्मानुसारेणैव सुख दुखम। अब ये स्पष्टता तो दो परस्पर विरोधी बात तो हो ही नहीं। भाई एक तरफ अन्य सभी इकट्ठे होकर के सुख दुख का कारण ईश्वर को बता रहे। अब वो क्यों बता रहे? ईश्वर को कर्ता रूप में माना है, ईश्वर को कार्य क्रिया कारक शक्ति मानी है, ईश्वर को कर्ता माना है। और फिर बाकी की दूसरी घटना अगर हो और बिना ईश्वर की होती है तो फिर मतलब क्या रहा? सत्वे भी ईश्वर है, ईश्वर के होते हुए भी आप दूसरी क्रियाएं बिना ईश्वर के हो रही है तो ईश्वर का कर्तृत्व सिद्ध नहीं हो, निरर्थक जाएगा। तो आपको जिस किसी विषय में दृष्ट कार्य कारण भाव नहीं मिल रहा है उसका सबका आधार ईश्वर को बना। क्या? जिस किसी का कार्य कारण भाव नहीं मिल रहा है उसका आधार तो ईश्वर को बना। बस संसार के अंदर पूरी दुनिया में जिस किसी भी विषय का कार्य कारण भाव आपको नहीं मिल रहा है उस सबका आधार ईश्वर के ऊपर डाल दो बस। अब वहां ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि ईश्वर के ऊपर डाल दो, आप बोल रहे, लेकिन ईश्वर में वो कार्य कारण भाव सिद्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोले सब होता है, ईश्वर से कर्तृत्व। तो क्या करना है? ईश्वर का व्यापकपना बता दो, ईश्वर का सर्व सामर्थ्यवान बता दो, ईश्वर का सर्वशक्तिमान बता दो, ईश्वर का सब जितना आपको डालना है। ईश्वर जो है ना एक बहुत बड़ा डब्बा है, उसके अंदर सब डाल, जो भी कुछ बोलोगे वो सब डाल।
ये व्यवहार नहीं से अल्पज्ञ लोगों ने ऐसा कर तो दिया। अब जब सर्वज्ञ की बात आई तब उन्होंने कहा कि भाई क्या कार्य कारण भाव तुम कैसे सिद्ध करोगे, इतना सब तुम ईश्वर के कर्तृत्व भाव पर डाल रहे हो। प्रथमम तावत एतादृशम उच्चेता स ईश्वरः स शरीरी व अशरीरी शरीरत्वेन सर्वादृशी एतादृशी क्रिया करोति व अदृश्यत्व रूपेण क्रिया करोति। वह ईश्वर शरीरी है कि अशरीरी है? शरीरी स्यात् अस्मत् सदृशम शरीरम व भिन्नम। शरीरी है तो हमारे जैसा शरीर है कि हमारे से बिल्कुल अलग भिन्न नहीं है। शरीरम इत्युच्यते अंगोपांग संयुक्तमेव शरीरम हस्तपादादि अंगोपांगानि हस्तपाद अंगोपांगो युक्त सस्य तस्य शरीरम वर्तते चेत अस्मत् शरीरम अस्माकं सदृशमेव शरीरम। अस्माकं सदृशं शरीरं स्यात् तर्हि सह कर्तुं शक्यते अस्माभिः कर्तुं न शक्यते इति कथं संभवति। जब हमारे जैसा ही हाथ पैर वाला शरीर ईश्वर का भी और हमारा भी है तो वही कर सकता है और हम क्यों नहीं कर सकते हैं? शरीरात्वात् ईश्वरस्य शरीरम् अंगीक्रियते चेत् स शरीरात्वात् तस्य व्यापकत्वं न संभवति। व्यापकत्वाभावे सर्वव्यापक कार्याणि कथं कर्तुं शक्यते। सुख दुःख इति व्यापक कार्यं वर्तते। कस्मात् व्यापकत्वं सर्व असंख्य अनंत जीव सृष्टि करते सुख दुःखं तो वर्तते एव। तो सर्वेषु जीवेषु सुख दुःख कारक स्थिति एकस्मात् ईश्वरत् एकेनैव ईश्वरेण कथं कर्तुं शक्यते। व्यापक रूप में क्या हुआ? आकाशस्य व्यापकम द्रव्य रूपेण। अब यहाँ सुख दुःख का व्यापक बना सर्व जीवों में।